नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान 2024 का गेस्ट पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। पूरा का पूरा गेस्ट पेपर है दोस्तों। ये गेस्ट पेपर पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से ही बनाया गया है, यानी अनुमानित क्वेश्चन इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट चैनल से जुड़ जाएं बोर्ड एग्जाम तक, और इस पूरे क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन इस पेपर में है वो पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना। खास बात यह है कि इस पूरे गेस्ट पेपर का सल्यूशन भी लेकर हाजिर हो गए हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के आप यहाँ पर इस चैनल से जुड़ जाएं सभी बच्चे। ठीक, और ये गेस्ट पेपर पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप ना आपके कमेंट पर ही, भारी कमेंट पर ही, पिछले साल लगभग काफ़ी बच्चे फ़ोन भी किए थे और कमेंट भी किए थे, व्हाट्सएप पे चैट भी किए थे कि सर आप पेपर तो देते हैं बट सल्यूशन नहीं देते। तो इस साल जो है हम आपके पेपर्स की 5 साल 5 इयर्स अनसॉल्व पेपर सल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, ये 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का सल्यूशन, यानी 2019 से लेकर 2023 तक के सल्यूशन आपको देंगे और 7 सेट का सल्यूशन देंगे। एक सब्जेक्ट अगर आप लोगे तो आपको 49 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, यानी लगभग आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, अगर आप सारे सब्जेक्ट एक साथ लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको 150 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। पांचों सब्जेक्ट के लिए आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। आपको कैसे देना है? आपको देना है 7992087382 पर, गूगल पे या पेटीएम करना है दोस्तों। उसके बाद स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना है। हम आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन भेज देंगे दोस्तों। अगर गारंटी देता हूं कि अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन कर लेते हो ना, अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हो, तो इसमें आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। गारंटी है, जो पेपर देंगे उसमें फंसना ही फंसना है। ये जो पेपर बना है उन्हीं पेपर से एक एक क्वेश्चन निकाल के बना है। तो बिना किसी देरी के आप इस नंबर पर फ़ोन कॉल करके, व्हाट्सएप चैट करके, बिना किसी देरी के 150 रुपये पेमेंट करके आप खरीद लीजिए। मज़ा आ जाएगा दोस्तों, एग्जाम में सारे पेपर्स को धुआं करके आओगे। ठीक, काफ़ी बच्चे अभी तक लगभग 1500 बच्चे खरीद लिए हुए हैं। आप जो है, आपका भी नंबर है, आप ले लीजिए और एग्ज़ाम में धुआं आप अपने टीचर से भी पूछ लीजिए, स्कूल में, कॉलेज में या कोचिंग पढ़ते हो, कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या महत्व होता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों यही नहीं, बोर्ड एग्जाम का ही नहीं बात कर रहे हैं, आपके बड़ी बड़ी परीक्षाओं, आईएएस पीसीएस से लेकर सभी परीक्षाओं तक प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब बोर्ड एग्जाम तो एक छोटी मोटी परीक्षा है आपके लिए, तो यहाँ पर बिना किसी देरी के आप इसको परचेज कर लीजिए और धुआं करिए, क्योंकि पेपर मार्केट से जब खरीदोगे तो सल्यूशन नहीं मिलेगा, क्यों? अनसाल पेपर मिलेगा। सल्यूशन हम देंगे, पेपर सही सल्यूशन देंगे, बस आप लेके तैयारी करो। 150 रुपये आपके कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप 150 से वंचित हो जाओगे ना, इस पेपर से वंचित हो जाओगे, तो एग्जाम में आप कुछ नहीं कर सकते। आप बोर्ड एग्जाम एक ही बार दोगे, 95% अगर मिल जाएगा ना, तो आपको आपके गांव में एक नाम होगा, एक फेम होगा दोस्तों। तो इस नाम के लिए, आगे की परीक्षाओं में अच्छा नंबर लाने के लिए, नौकरी में, जानते बिना परसेंटेज कुछ काम होने वाला नहीं है। तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं, उसके लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट करें और अपने एग्जाम में अच्छा कुछ कर पाएं। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन जो है
किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। देखो इसका सलूशन है, किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है दोस्तों। तो देखो पहला नंबर, पहले का क होती है, यानी जो शून्य कोट अभिक्रिया के लिए जो है दोस्तों वेग स्थिरांक व्यंजक समान होता है। इसका सलूशन भी अच्छे ढंग से किया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। तो याद रखना दोस्तों, वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो होता है 0.1 मिली ग्लूकोज में, ठीक है ना। देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया यहाँ पर लिखा है, पूरा का पूरा सलूशन आपको मिल जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, ग नंबर, चलिए अब हम पेपर ना देखते हुए हम इधर ही आ जाते हैं। देखिए एक क्रिस्टलीय तंत्र में A बराबर B बराबर C, ठीक है, बराबर A बराबर B कामा गामा अल्फा बराबर बीटा कामा गामा इज नॉट इक्वल टू 90, तब वह तंत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, ये होता है चतुष्कोणीय, खटकोणी, रोम्बो बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक, ठीक। तो एक का ग जो है यहाँ पे राइट है, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तन करता है सक्रियण ऊर्जा, सांद्रण अभिक्रिया उष्मा, अंतिम उत्पाद, ठीक। तो इसमें एक का घ सही है दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण का प्रभाव संक्रियण ऊर्जा द्वारा परिवर्तित होता है, किस ऊर्जा द्वारा, संक्रियण ऊर्जा द्वारा, एक का पहला सही है। अब देखिए ये मतलब घ का पहला सही है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों, न तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है, न तो कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, न डाई क्लोरोमेथेन बनाता है, मतलब इसमें चारों में से एक भी नहीं बनाता, इसका अंगा सही है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, CH3 थ्रायस में यन है, तो ये जो है यन है जो दोस्तों क्या है इसमें, तो ये है तृतीयक एमीन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए CH3 थ्रायस यन एक तृतीयक एमीन है, यह एक यन परमाणु से 3 एल्किल समूह जुड़े हों तो उसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं, यानी इसका ये वाला ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है, पदार्थ के अणु की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये उत्तर में है विलेय का, देखो जरा ध्यान देना, इसमें देखो पूरा सॉल्यूशन किया गया है, इसका आंसर है 60 ग्राम, ठीक है ना। कितना ग्राम है दोस्तों, 60 ग्राम। चलिए इसका सॉल्यूशन अच्छे ढंग से हम आपको बता देते हैं। देखो दिया क्या है इसमें, W यानी भार जो है विलेय का भार दिया है 3 ग्राम यहाँ पे, उसके बाद देखिए विलयन जल का भार W बराबर 50 ग्राम है, जल का जो KB है वो 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर 100.51 माइनस 100, मतलब उसमें घटाएंगे तो इतना मिल जाएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो है उन्नयन कोण डेल्टा B बराबर, इसमें सूत्र लगाएंगे और वैल्यू सारी वैल्यू को रखेंगे, ठीक, तो ये मिल जाएगा 60 ग्राम, ठीक। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट है NaCl HCl एवं CH3COO Na के लिए सीमांत मोलर चालकता इज लेस देन क्रमशः 126.45 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स
425.9 सेंटीमीटर मोल इनवर्स एवं 91 सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। CH3COOH के लिए इज लेस देन की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, इसकी गणना करना है। ठीक, अब इसमें जो वैल्यू रखेंगे इसके, तो यहाँ वैल्यू रख के घटा दिए, उसके बाद इसना आ जाएगा। ठीक, अगला है एंजाइम उत्प्रेरक के अभिलक्षण समझाइए। तो ध्यान देना दोस्तों, एंजाइम उत्प्रेरक के अभिलक्षण जो है, एंजाइम प्रोटीन प्रक्रिया के होते हैं और जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाते हैं। दूसरा, एंजाइम जीवित कोशिका से भी प्राप्त होते हैं। ठीक, और अगला है, जरा ध्यान देना, अगला है इसमें एंजाइम की क्रिया बहुत विशिष्ट होती है। एक ही एंजाइम विभिन्न क्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। चौथा नंबर, एंजाइम की सक्रियता पराबैंगनी किरणों के द्वारा नष्ट हो जाती है। दूसरे का घ, आगे देखिए, दूसरे का घ नंबर, उत्कृष्ट गैस हीलियम के 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे है, वायु पोतों में हाइड्रोजन के स्थान पर अब हीलियम का प्रयोग होता है। दूसरा नंबर है, मौसम का पता लगाने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है, हल्की धातुओं के जोड़ने और अन्य धातु कर्म संबंधी उपचारों में निष्क्रिय वायुमंडल के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे है, देखिए, औषधियों में भी विशेषतः दमे और अन्य श्वसन रोगों में भी ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कृत्रिम श्वसन में हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो समपराशरी वे विलयन जिसके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरण विलयन कहलाते हैं। समपरासरणी विलयन के विलयनों की मोलर सांद्रता समान होती है। उदाहरण है, रुधिर कोशिकाओं के अंदर स्थिर द्रव्य की सांद्रता 9% NaCl के समान होती है, अर्थात दोनों विलयनों की सांद्रता समान होने के कारण ये समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, एन टाइप तथा पी टाइप के अर्धचालक से क्या अभिप्राय है। तो एन टाइप अर्धचालक जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला उपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक अल्प मात्रा में मिलाया जाता है, तो अपद्रव्य परमाणु के 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन में से 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 निकट परमाणुओं के एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं तथा आर्सेनिक अपद्रव्य 5वां संयोजक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में चलने के लिए मुक्त रहता है। यह इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है तथा इस पर ऋणावेश होता है। दोस्तों, क्या होता है, ऋणावेश। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये आपके फिजिक्स में भी चैप्टर नंबर 12 है, याद रखना, एन टाइप पी टाइप। फिर से एक बार, ये तो एन टाइप है। मैंने कहा एन टाइप में क्या बोला, जब शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक अल्प मात्रा में मिलाया जाता है, तो अपद्रव्य परमाणुओं के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 निकटतम परमाणुओं के एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर 6 संयोजकता बंध बना लेते हैं तथा आर्सेनिक अपद्रव्य का 5वां संयोजक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में चलने के लिए मुक्त रहता है। यह इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है तथा इस पर ऋणावेश होता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक एन टाइप के अर्धचालक कहलाते हैं। आगे देखिएगा, पी टाइप क्या होता है। तो पी टाइप में जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे एल्यूमिनियम अथवा बोरान अल्प मात्रा में मिलाया जाता है, तो अपद्रव्य परमाणुओं के 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 निकटतम परमाणुओं के
एक एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सह संयोजकता बंध बना लेते हैं तथा जर्मेनियम का एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता। अर्थात क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणुओं के एक और रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे कोटर कहते हैं। कोटर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता रहता है। कोटर एक धनावेशित कण है। इस प्रकार के क्रिस्टल में पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों के अनुप्रयोग। दोस्तों, इनका उपयोग उच्च वोल्टेज धारा के प्रकलन में होता है। कंप्यूटर का एसएमपीएस या मोटर ड्राइवर आदि में पावर अर्धचालक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है संचायक बैटरियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संचायक बैटरी। दोस्तों, इन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया बाहरी विद्युत ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्क्रमित हो सकती हैं, अर्थात इन सेलों को विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है। इसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। अतः इन सेलों को संचयी सेल संग्रह से भी कहा जाता है। सीचा संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल आदि के लिए निकिल जो है। निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी। नेस्ट समीकरण और टिंडल प्रभाव। तो नेस्ट समीकरण क्या है दोस्तों? नर्स्ट भी इसे बोलते हैं, नर्स्ट समीकरण। ये देखिए पूरा नर्स्ट समीकरण है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, और ये टिंडल प्रभाव है दोस्तों। इसमें फिजिक्स की भी कुछ लैंग्वेज अपनाई गई है, फिजिक्स की भी। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए संक्रमण तत्व, पूरा एकदम धमाकेदार है दोस्तों। ठीक है ना। संक्रमण तत्व क्या? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भर जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। चुंबकीय गुण। संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2 Bm। n युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Bm बोर मैग्नेट्रॉन मात्रक है दोस्तों, बोर मैग्नेट्रॉन। उत्प्रेरकी गुण। संक्रमण धातुएं और इनके यौगिक उत्प्रेरण की भांति कार्य करते हैं। इनका मुख्य कारण दोस्तों, इनका मुख्य कारण क्या है? संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकता तथा इनके द्वारा संकर यौगिकों का निर्माण करना है। उदाहरण ये है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फ्रीऑन का उपयोग। ये फ्रीऑन क्या होता है दोस्तों? फ्रीऑन जो है एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है ना, यानी Cl2F2 है। इसका मुख्य उपयोग रेफ्रिजरेटर में प्रतिशीत के रूप में प्रणोदक एयरसोसाल अनुप्रयोग में है और विलयन के तौर पर किया जाता है। ठीक, अब देखिए इस पर, इसमें जो है पर्यावरण का क्या प्रभाव है? इसमें जो है दोस्तों पर्यावरण का क्या, तो ओजोन परत पर्यावरण के लिए सुरक्षित कवच का कार्य करता है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे पराबैंगनी किरणों से होने वाली घातक प्रभाव जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, मलेरिया, फसलों का नुकसान व समुद्री जीवों के खतरे से बचाता है। परंतु फ्रीऑन जैसे अनेक गैसों के कारण ओजोन मंडल में O3 अणुओं के साथ क्रिया करके परत को पतला कर जाता है, जिसकी क्रिया निम्नवत है। ये देखिए, ये है CF2Cl2 में अल्ट्रा वायलेट रेड पड़ेगी तो ये बन जाएगा, इसमें पड़ेगी तो ये बन जाएगा। यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं दोस्तों। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, इस प्रकार से अभिक्रिया चलती रहती है। ओजोन परत क्षय में इसका योगदान देखते हुए फ्रीऑन जैसे यौगिकों का निर्माण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाता है।
अब वर्तमान में इसकी जगह पर हाइड्रोक्लोरो फ्लोरो यानी HFC का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्मिथ अपक्रिया द्वारा मेथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण। ठीक, तो मेथिलेमीन, दूसरा है एथिलीन का एल्कोहली की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण। स्मिथ अपक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2S4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ क्रिया करने पर प्राथमिक एमीन देते हैं। यह अपक्रिया स्मिथ अपक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो फटाफट 7992087382 पर कांटेक्ट करें, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सभी बच्चे ले लें। 7992087382 कांटेक्ट करें। 95% गारंटी देता हूं दोस्तों, जो पेपर हम देंगे वो पेपर आपका फंसने वाला है, क्योंकि आपको गेस्ट पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी बोर्ड एग्जाम का मिलेगा। मात्र 150 रुपये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 95% दिलाकर ही रहेगा। तो फटाफट बिना किसी देरी के 7992087382 पर कांटेक्ट करें।